नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, किस्मत फूल की तरह खिलने वाली है, यानी कि अगले 24 घंटे 2 अगस्त 2022 चारों तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बहुत अच्छा समय अब आपका शुरू हो चुका है। अब इस समय का बखूबी आपको सदुपयोग करना है। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपके अगले 24 घंटे यानी कि 2 अगस्त 2022 किस्मत फूल की तरह खिलने वाली है। आखिर चारों तरफ किस तरह से खुशखबरी आपको मिलने वाली है, क्या होने वाला है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर अगले 24 घंटों में आपको कौन से अनमोल विचारों के नक्शे कदम पर चलना है, किस तरह से ध्यान रखना है। बहुत ही खास है अनमोल विचार, इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। वही व्यक्ति अपना 1 घंटा बर्बाद करने की हिम्मत कर सकता है जो समय की कीमत नहीं जानता है, क्योंकि समय की कीमत जानने वाले व्यक्ति के लिए तो एक एक पल भी अनमोल है, एक एक पल मूल्यवान है। समय को व्यर्थ कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों पर गुस्सा करने में, पुरानी गलतियों पर पछतावे में, चिंता करने में और दूसरों से ईर्ष्या करने में समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और सकारात्मक काम करते रहना चाहिए। हर एक पल का उपयोग करना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति के साथ ही सफलता मिलेगी। हमें समय मुफ्त में मिलता है, लेकिन ये हमारे लिए अमूल्य होता है। हम इसे अपना नहीं बना सकते, लेकिन इसका उपयोग कर सकते। हम समय को रख नहीं सकते, लेकिन इसे खर्च कर सकते। समय एक बार बीत जाता है तो लौट कर नहीं आता है। हमें अपना समय गुस्सा करने में, लोगों की बुराई करने में, निंदा करने में कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोगों को समय का मूल्य तब समझ में आता है जब उनके पास समय होता ही नहीं है। एक्चुअली बहुत कम समय बचता है। समय एक शिक्षक की तरह होता है, ये हर पल हमें शिक्षा देता रहता है। बस ज़रूरत है तो हमें ग्रहण करने की। अगर इनकी बताई हुई सीख हम समझ लेंगे, इनकी बताई हुई ठोकरें अगर हम समझ लेंगे, तो हम जीवन में हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसके लिए हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। बात करें अगर 2 अगस्त 2022 की, तो क्या कुछ होने वाला है समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि काम के प्रति समर्पण जो आपका रहेगा वो आपको नई उपलब्धियां भी हासिल करवाएगा। भरपूर ऊर्जा और आत्मबल आप महसूस करने वाले हैं। रचनात्मक तथा सामाजिक कार्य में आपका अधिकतर समय बीतने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, अत्यधिक कार्यभार की वजह से स्वभाव में कुछ गुस्सा और चिड़चिड़ापन जैसा भी हावी हो सकता है। इस समय वर्तमान काम को अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद है, लेकिन साथ ही मार्केटिंग और प्रमोशन पर अधिक ध्यान देना ज़रूरी है। अपने सभी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, निश्चित ही आपको उचित सफलता मिलने वाली है। किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर चल रही गलतफहमियां दूर होगी। घर में नवीनीकरण तथा परिवर्तन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी आप करने वाले हैं। बिजी रहने के बावजूद कुछ समय आप अपने रुचिपूर्ण कार्यों के लिए जरूर निकालेंगे। बातचीत करते समय अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। स्वयं पर भरोसा रखें। किसी की गलत सलाह आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। बेहतर होगा कि अपनी योग्यता और निर्णय पर भरोसा रखें। इस समय वर्तमान परिस्थितियों की वजह से धैर्य और संयम से काम लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ बदलाव संबंधी स्थितियां भी बनेगी। ज़्यादातर लोगों के काम मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए दिखाई दे रहे। पिछले काफ़ी समय से जो रुकी हुई पेमेंट है वो भी आपको मिलने वाली है। बात करें अगर अगले 24 घंटों की दोस्तों, तो उधार दिया हुआ पैसा मिलने वाला है। इसके लिए आप कोशिश करते रहें। साथ ही कोई खास काम मन मुताबिक तरीके से पूरा होगा जिससे आपको सुकून मिलेगा। कोई खास वस्तु आप कहीं रखकर भूल सकते हैं, तो इस समय ध्यान रखें किसी खास वस्तु का। और कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच लें। कानूनी पचड़े में बिल्कुल ना फंसें और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें। पब्लिक रिलेशन आपके लिए बिजनेस संबंधी नया सोर्स बना सकता है। घर में कोई धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम संबंधी गतिविधियां रहेगी। किसी खास काम की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो उससे संबंधी सफलता मिल सकती है।
लोगों की बातों की परवाह ना करके अपने कामों पर ध्यान केंद्रित रखना आपको फायदेमंद देगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क में ना रहें, क्योंकि उनकी वजह से आपको मानहानि की संभावनाएं हैं। कोई सरकारी कार्रवाई चल रही है तो फैसला आपके पक्ष में होने की भी संभावना है। आपकी सकारात्मक और संतुलित जो सोच है उसके द्वारा कुछ समय से चल रही परेशानियों का आपको हल मिलेगा। कोई पारिवारिक वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व होगी। उत्तम ग्रह गोचर बना हुआ है। किसी असंभव कार्य के अचानक ही बनने से मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा, परंतु अपने व्यक्तिगत मामलों का खुलासा बाहरी लोगों के समक्ष बिल्कुल ना करें। शॉपिंग करते समय बजट का भी ध्यान रखें। पड़ोसियों के साथ किसी प्रकार का झगड़ा, कहासुनी जैसी स्थिति बन रही है। शांति से समस्या को सुलझा और गुस्से जैसी आवेश और गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखें, वरना स्थिति आपकी बिगड़ सकती है। परिवार में कुछ समय से चल रही अव्यवस्था दूर करने के लिए आपका प्रयास काफ़ी हद तक सफल होगा। आप तनाव मुक्त होकर अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान देंगे। गैर जरूरी गतिविधियों पर खर्च आप कर रहे हैं और इस समय उस पर कटौती करना आपके लिए संभव भी नहीं है। बाहरी व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है, अनबन जैसी स्थिति बन रही है, तो बेहतर होगा कि फालतू बातों में ध्यान ना देकर अपने कार्य के प्रति एकाग्रचित्त होकर मन से पूरा कार्य करें। मौजूदा बिजनेस के अलावा अन्य क्षेत्रों पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। कुछ नई उपलब्धियां मिलने की संभावनाएं दिख रही है। अपने कार्य क्षेत्र में जो बदलाव आप चाहते हैं उसके लिए भविष्य में बेहतर परिणाम आपको मिलने वाले हैं। देखिए, अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों की सलाह और मार्गदर्शन पर चलें, इससे आपका व्यक्तित्व और निखरेगा। अनावश्यक जो खर्चे सामने आ रहे हैं उन्हें फिलहाल आप टाल नहीं पा रहे, लेकिन तनाव में आकर कोई ऐसा निर्णय ना ले कि बाद में आपको पछतावा हो। अनुभवी लोगों के सानिध्य में कई मुद्दों पर आप विचार विमर्श कर सकते हैं। अत्यधिक सफलता से अति आत्मविश्वास की स्थिति भी आती है, तो अति आत्मविश्वास की स्थिति आने ना दें, ये कहीं ना कहीं आपको ले डूबेगी। इस समय अपने व्यवहार में ईगो को बिल्कुल ना आने दें। बच्चों के साथ डांट फटकार की बजाय दोस्ताना व्यवहार रखें। दिन कुछ मिले जुले प्रभाव वाले रहेंगे। इस समय कोई नया काम शुरू करने के लिए समय बड़ा अनमोल है। आपकी मेहनत और प्रयास के सार्थक परिणाम आपको मिलने वाले हैं। विवाह योग्य लोगों की कोई अच्छी जगह रिश्ते संबंधी बातचीत शुरू हो सकती है। व्यस्तता के बावजूद आप अपने रुचिपूर्ण कार्यों के लिए समय निकालेंगे। आपके आत्मविश्वास और थोड़ी सी सावधानी से अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न होंगे। परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं। दूसरों की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेना आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें। कुछ समय से चल रही व्यावसायिक परेशानियों का समाधान आपको मिलेगा। आर्थिक मामलों में घर के वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन और सलाह के लिए उपयोगी आप साबित होंगे। विद्यार्थियों को अपनी नौकरी से संबंधित किसी इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग भी दिख रहे हैं। दूसरों की जिम्मेदारियों को पूरा करने में, अपने कार्यों में आपको रुकावटें महसूस होगी, इसलिए ध्यान रखें। पॉजिटिव रहें, धैर्य और संयम रखें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अगले 24 घंटों में जितना आप धर्म के प्रति रुझान अपने बढ़ाएंगे, जितना आप धर्म के प्रति झुकेंगे, उतना आपके कर्मों में इजाफा होगा। कर्म को सही रखिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। सबके प्रति जलन की भावना जो है उसे हटाना होगा, सबके लिए अच्छा सोचना होगा। इसी के साथ यह भी ध्यान रखना होगा दोस्तों कि 2 अगस्त 2022 को नाग पंचमी है। इस दिन आप हो सके तो नाग देवता की मूर्ति की या उनके जो तस्वीर है उनकी पूजा आप कर सकते हैं। देखिए, सांप के मुंह में 32 दांत है। एक जीभ जो 2 हिस्सों में होती है, जहरीली वाली 4 दाढ़ें होती हैं, जिन्हें मकरी, कराली, कालरात्रि और यमदूती दाढ़ कहा जाता है। एक सांप की उम्र अधिकतर 120 साल होती है। इनकी मृत्यु के 8 कारण होते हैं। सांप को इंसान, मोर, नेवला, बिल्ली, चकोर, शुकर और बिच्छू मार सकते हैं। कभी कभी बड़े जानवर पैरों के नीचे दबा देते हैं, जिससे सांप की मौत हो जाती है। इन सभी से बचने के लिए कोई सांप 120 वर्ष जीवित रह पाता है अगर इनसे बच जाए तो। सांप का बच्चा जन्म के 25 दिन बाद से ढसने योग्य हो जाता है, उसके ढसने से भी मृत्यु हो जाती है। तो 2 अगस्त 2022 आप जितना हो सके नाग पंचमी के दिन मंदिर में जाइए, पूजन अर्चन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को दान पुण्य करिए और जितना हो सके आपकी तरफ से आप मदद करने की कोशिश करिए। ज़रूरतमंदों को सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते रहे। इससे आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 2 अगस्त के दिन नाग पंचमी का विशेष दिन है।
इस दिन अगर आप आपके पितृ वगैरह जहाँ पर भी स्थान है कुछ, अगर आपको बहुत ज़्यादा सांप वगैरह दिखते हैं तो कल का दिन आपके लिए बहुत विशेष है। इस दिन आप दूध का दान कर सकते हैं। किसी सांप को बिल्कुल मत पिलाइएगा, जिंदे सांप को तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस दिन दूध का दान कर सकते हैं। सफ़ेद मिठाई का दान आप कर सकते हैं। हो सके तो किसी को आप जो इनसे रिलेटेड चीज़ है वो भी आप दान कर सकते हैं। कुछ मिश्री का दान आप कर सकते हैं या फिर कपड़ों का दान आप कर सकते हैं। ये चीज़ें आप करके देखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।